दोस्तों नमस्कार। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक उस भर्ती की सिलेबस और दूसरा उस भर्ती के पिछले सालों में आए हुए प्रश्न। जो व्यक्ति पिछले सालों के आए हुए प्रश्नों को हल कर लेता है उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। आज हमने इस वीडियो में जो प्रश्न कराए हैं वो पिछले सालों में बार बार रिपीट हुए हैं, यानी हर एग्ज़ाम में वो बार बार आए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पचासों बार वो प्रश्न आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और पूरा देखना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ये देखो, ये प्रश्न बार बार आया है। सेकेंड ग्रेड में आया है, JN में आया है, जेल प्रहरी में आया है। पहला ऑप्शन है बारा एवं झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर एवं चूरू, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, चौथा ऑप्शन है बूंदी एवं भीलवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर नंबर 3 सही होगा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या को आप रट लेना, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, डूंगरपुर का एक गांव है चिखली गांव, और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का एक गांव है कुशलगढ़ में से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? ये प्रश्न भी बार बार आया है। जेल प्रहरी में आया है, महिला पर्यवेक्षक में आया है, कनिष्ठ अनुदेशक में आया है, पुलिस कांस्टेबल में आया है। पहला ऑप्शन है इसका अरावली की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है बूंदी की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है अलवर की पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ। तो आप बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अरावली की पहाड़ियाँ। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, अरावली की पहाड़ियाँ। व्याख्या है, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। अगला प्रश्न है, बरछान या बरखान किसे कहते हैं? नंबर 1 रेत के टीलों को, नंबर 2 डेल्टा को, नंबर 3 पहाड़ियों को, नंबर 4 झीलों को। तो राजस्थान में बरखान या बरछान किसे कहा जाता है? रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान या बरछान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? ये प्रश्न देखो कितने एग्जामों में आया है। 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में, देखो कितनी बार आए। तो ये प्रश्न जो है अब भी आने के चांस है। तो इन प्रश्नों को रट लेना, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। ऑप्शन नंबर 1 है इसका बनास नदी, 2 है चंबल नदी, 3 नंबर है माई नदी और 4 नंबर है लूनी नदी। तो आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। माई नदी के मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। ये भी प्रश्न देखो RS जैसे बड़े एग्जाम और जेल प्रहरी जैसे 10वीं पास वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आपके भी ये एग्जाम में आ सकता है। पहला ऑप्शन है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, दूसरा है राजस्थान का दक्षिणी भाग, तीसरा है हाड़ौती पठार और चौथा है अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। 1 में क्या है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? 1 नंबर है माही, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर साबरमती, 4 नंबर लूनी। इनमें से आपको छांटनी है कि कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 1 2 3 तीनों, ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 4 तीनों, ऑप्शन नंबर 4 जो है 1 3 4 तीनों। तो इसमें जो है कौन कौन सी होगी? 1 नंबर जो है माही, साबरमती और लूनी, ये तीनों नदियाँ क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। जबकि चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 3 और 4, माई, साबरमती और लूनी किस में गिरती है? अरब सागर में। अगला प्रश्न है, आडावाला पर्वत किसे कहा जाता है? या फिर आडावाला पर्वत जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बूंदी। व्याख्या देखते हैं। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आडावाला पर्वत कहा जाता है। यानी अरावली को बूंदी और सवाई माधोपुर में क्या कहा जाता है? आडावाला पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नक्की झील कहाँ स्थित है?
दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में आ चुका है, लगभग 100 से अधिक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर में है, 2 है दिलवाड़ा में है, 3 नंबर कोलायत में है, 4 नंबर माउंट आबू में है। तो आपको बताना है ये नक्की झील कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, माउंट आबू में है ये। अगला प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। 1 नंबर सोम, 2 नंबर माही, 3 नंबर जाखम, 4 नंबर बांडी। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है पांचना बांध कहाँ स्थित है। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। नंबर 1 दौसा में, नंबर 2 सवाई माधोपुर में, नंबर 3 करौली में, नंबर 4 अलवर में। आपको सही उत्तर बताना है कौन सा है। तो इसका उत्तर नंबर 3 करौली सही उत्तर हो जाएगा। तो पांचना बांध कहाँ है, करौली में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियों भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा तथा बेंसवट, ये नदियों के नाम है के संगम पर निर्मित बांध का नाम है क्या, पांचना बांध। 5 नदियों के कारण बना, इसके कारण इसका नाम जो रखा गया है वो पांचना बांध रखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं वो बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें जो प्रश्न बताए गए हैं उनको रट लेना, छोड़ना मत। थैंक यू दोस्तों।